हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग डीजल। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं पजल्स। और आज की जो हमारे पास पजल्स रहेंगी इस 1000 पजल सीरीज के अंदर, ये रहेंगी मॉडरेट टू हाई लेवल की पजल्स। ठीक है, थोड़ा सा लेवल अप रहेगा इसके अंदर, मॉडरेट टू हाई लेवल की तरफ हम लोग जाएंगे। एक आधी पजल है, एक पजल है आई थिंक जो प्रीलिम्स लेवल की है, मतलब बहुत बेसिक सी है। बाकी को भी हम लोग प्रीलिम लेवल ही बोलेंगे, लेकिन जो कि हमारे पीओ लेवल की पजल्स हैं वो हमारे पास आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को साथ में ज़रूर करिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के कितना स्कोर आया, टोटल आप कितने पजल्स जो है वो सॉल्व कर पाए हैं। सो गाइस, अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप लोग इस ईमेल आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये रहा हमारा पहला पजल। पहले पजल में लिखा है कि हमारे पास 10 लोग हैं जो कि दो पैरेलल रोज के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, सच दैट HIJKNL सिट्स इन रो 1 फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ। आप लोगों ने अगर मेरी डबल लीनियर वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरह से अप्रोच करते हैं। एंड वी से लेके जेड तक जो है वो रो 2 में बैठे हैं और इन सब ने साउथ डायरेक्शन को फेस किया है। रो 1 फेसेस द पर्सन। अब ये दोनों जो है वो फेसेस कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। हमारे पास इसने बोला है कि साउथ फेसिंग है एक और एक नॉर्थ फेसिंग है। रो 1 जिसमें एच से लेके एल तक है और रो 2 जिसके अंदर वी से लेके जेड तक है। यही इंफॉर्मेशन हमने अभी तक पढ़ी है। अच्छा, लिखे ईदर के और आई सिट्स एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपने हिंट्स नोट कर लेते हैं। के और आई में से कोई एक है जो कि कहाँ पे बैठेगा, एंड पे बैठेगा। वी इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस आई। अच्छा, जो आई को फेस करता है उसका नेबर कौन है, वी उसके साथ बैठेगा। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एक्स एंड वी। एक्स और वी के बीच में एक पर्सन बैठेगा। ठीक है, दोनों में से आगे पीछे कौन का है हमें नहीं पता। वी हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू। आगे लिखा है वी जो है वो डब्ल्यू का नेबर नहीं है, मतलब वी डब्ल्यू के साथ नहीं बैठता। द वन हु फेसेस एक्स इज इमीडिएट नेबर ऑफ एच। जो एक्स को फेस कर रहा है उसके बिल्कुल साथ में कौन बैठा है, इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। सिमिलरली भी इधर भी हो सकता है और इधर भी, मतलब साथ में बना दिया मैंने, ये दोनों साथ में बैठेंगे। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द वन हु फेसेस एच एंड वाई। जो एच को फेस कर रहा है उसमें और वाई में एक पर्सन का गैप है। अब ये वाई इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको इसी तरह से रहने देती हूँ, मतलब दोनों तरफ में से एक जगह पे वन का गैप आएगा। Z सिट्स टू द राइट ऑफ W। Z जो है वो W के राइट में बैठा है। W हु फेसेस J, और W कहाँ फेस कर रहा है, J में। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखते हैं ये बाय डिफॉल्ट लिखते हैं, क्योंकि आप लोगों में से काफी बच्चे देख रहे होंगे कि W जो है वो तो साउथ फेसिंग है, उस हिसाब से तो राइट इधर होना चाहिए, लेकिन इन्फॉर्मेशन लिखते टाइम हम लोग बाय डिफॉल्ट काम करते हैं। L सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ I। L जो है वो I के एकदम से लेफ्ट में बैठा हुआ है। आई हु सिट्स थर्ड राइट ऑफ के, और आई जो है वो के कहाँ बैठा है, थर्ड राइट में। तो हमारे पास 5 प्लेसेस हैं। अगर मैं के को एंड पे लूँ तो 1 2 3 ये आ जाता है आई। या फिर सेकंड केस क्या बनता है, 1 2 3 4 एंड 5। सेकंड केस हमारे पास बनता है, अगर मैं आई को एंड पे लूँ तो मेरे पास के इधर आता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक एंड पे होगा, तो हमने इनको 2 केसेस के साथ स्टार्ट करिए। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अच्छा, आई के एकदम से लेफ्ट में कौन है, एल। आई का जो फेस कर रहा है वो वी का नेबर है, तो यहाँ तो वी का नेबर यही हो सकता है और तो कोई भी नहीं होगा। यहाँ पे वी के दो नेबर्स हैं, एक ये एक ये। आई को जो फेस कर रहा है उसके दो नेबर्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, एक बार हम इसको यहाँ रख लेते हैं, एक बार हम इसको यहाँ रख लेते हैं, ऊपर वाली साइड में बना रही हूँ इसको। ठीक है, यहाँ तक ये भी डन हो गया। v और x में 1 का गैप आएगा, तो यहाँ तो क्लियर है कि x इधर ही आ सकता है। इधर अगर हम बात करें x की, तो अगर मैं x को यहाँ रखूं, फॉर एग्जाम्पल इस v को लेके चलते हैं पहले। अगर मैंने x को यहाँ रखा तो क्या x के को जो फेस कर रहा है उसके नेबर में h बन पाएगा, नहीं। अगर मैं x को यहाँ रखूं तो x के नेबर में h आराम से बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे x को रखती, v के साथ x यहाँ रखती, तो यहाँ तो आया था तो h की यहीं पे पोजीशन बनती है, मतलब h की दोनों ही केसेस में पोजीशन यही बनेगी। ठीक, अब इनमें से देखो HIJ, J रह गया तो J इसी पोजीशन पर आना था। बताइए,
क्लियर है। लेकिन जे को कौन फेस कर रहा है? डब्ल्यू। तो अब मुझे बताओ क्या इस केस में वी यहाँ पर आ सकता है? नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास वी की पोजीशन कैंसिल आउट हो गई। ठीक है। अच्छा, V के साथ W नहीं बैठेगा और W को J फेस करता है, तो W को कौन फेस करता है? J। लेकिन बेटा W के तो राइट में Z है ना, तो अगर ये साउथ फेसिंग है तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, क्या हम इसके राइट में Z बना सकते हैं? नहीं, तो ये क्या हो गया? गलत। अच्छा, H को जो फेस करता है, कौन फेस कर रहा है? ये पर्सन, उससे एक के गैप पे Y आता है और कौन बचा? Z। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जल्दी से अगर आपने हिंट्स ढंग से लिखे हैं तो आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में भी। हु डजंट सिट एट एक्सट्रीम एंड? एक्सट्रीम एंड पे कौन नहीं बैठा? तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं कौन कौन बैठा है। तो मेरे पास एक्स, के, डब्ल्यू और जे, ये लोग एक्सट्रीम एंड पे बैठे हैं। तो एक्स बैठा है, के बैठा है, डब्ल्यू बैठा है, जे बैठा है, तो वी है जो कि एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा। सेकेंड क्वेश्चन 7 बॉक्सेस के ऊपर है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें डील करना होता है, कैसे हम लोग इसकी जो पॉसिबिलिटीज है उनको कम कर सकते हैं, कैसे फटाफट से हमें पॉसिबिलिटीज को वैनिश करना होता है, खत्म करना होता है, इस क्वेश्चन में हम लोग वो सीखेंगे। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे 7 बॉक्सेस हैं, यहाँ से मैंने ये रीड आउट कर लिया कि मेरे पास 7 बॉक्सेस हैं और इनमें नंबर ऑफ फ्रूट्स, डिफरेंट नंबर ऑफ फ्रूट्स है, 13, 1, 7, 23, 2, 3, 16, कुछ इस तरह से। Only two boxes are kept between box E, which contains 16, and box with 23 fruits. नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अगेन हिंट्स के लिए मैं एक साइड आपकी से ले लेती हूँ यहाँ पे। चलिए, 2 बॉक्सेस आएंगे E, जिसमें 16 फ्रूट्स हैं और 23 फ्रूट वाले के बीच में। अब इन दोनों में से ऊपर नीचे कौन सा है? वी आर नॉट श्योर। बॉक्स विच कंटेन 3 फ्रूट्स इज नॉट केप्ट एट द टॉप। जिसमें 3 फ्रूट्स हैं वो कहाँ पर नहीं आ सकता? टॉप पे नहीं आ सकता। देर आर 3 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन G एंड 3 फ्रूट्स। तो G और 3 फ्रूट वाले में 3 ही बॉक्सेस आएंगे। ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन G एंड 23 और G और 23 के बीच में कितने बॉक्सेस? 1 बॉक्स आएगा। G and the box which containing 23 fruits which is not kept at the top। और किसको टॉप पे नहीं रखा जाएगा? 23 वाले को। तो 3 वाले को भी टॉप पे नहीं रखेंगे और 23, इसको भी मैं ऊपर ही लिख लेती हूँ क्योंकि विच जो है यहाँ पे 23 के साथ लगा है। ठीक है, तो ये 23 को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये भी टॉप पे नहीं आएगा। D is kept below G। G के नीचे D बनाया जाएगा। मोर देन 3 बॉक्स आर केप्ट बिटवीन 16 एंड 13 फ्रूट्स। अब देखो बेटा 16 और 13 फ्रूट्स हैं, मोर देन 3 बॉक्सेस रखने हैं तो 4 रख सकते हैं या 5 रख सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे? क्योंकि हमारे पास टोटल 7 बॉक्सेस हैं। अगर मैं 4 रखूंगी तो 5 और 6 बन जाएगा, अगर मैं 5 रखूंगी तो 6 और 7। तो इससे ज्यादा और इससे कम हम लोग बॉक्सेस नहीं रख सकते। आगे, G डजंट कंटेन 13 फ्रूट्स। ओके, तो जो 13 फ्रूट्स है वो कौन कंटेन नहीं करता? G बिल्कुल भी कंटेन नहीं करेगा। C which contains 7 fruits kept immediately above F। C जिसके पास 7 fruits है उसको F के एकदम ऊपर रखा गया है। F which is not containing 3 fruits और F जो है वो 3 fruits contain नहीं करेगा। 3 boxes are kept between B and box which contain least। least कितना था? 1। तो हमारे पास B और 1 के बीच में 3 boxes आ जाएंगे। None of the boxes kept next to each other according to alphabetical series. Box B and D is not containing 13 fruits। और B और D के पास भी कितने फ्रूट्स नहीं आएंगे? 13। तो 13 वाला एक और है, इसको भी यहीं लिख लेते हैं, दैट इज G। यहाँ तक आई गेस आप लोगों को सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, बनाना शुरू करते हैं अब इससे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि हमें ऊपर कौन सा लेना है और नीचे कौन सा लेना है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज या E23। तो मैंने क्या किया, एक बार मैंने E को यहाँ रख लिया, E1 2 छोड़कर यहाँ आ जाएगा 23। E के पास कितना? 16। केस नंबर 1, हमें यहाँ पे केसेस बना के चेक करना पड़ेगा ना। दूसरा मैंने क्या ले लिया? E सबसे नीचे, यहाँ पे E मैंने सबसे ऊपर लिया है, सॉरी ऊपर नहीं बोल सकते, हम ये बोल सकते हैं E यहाँ
23 नीचे वाली साइड, और यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं ई 1 2 छोड़कर यहाँ पे 23। ठीक है जी, चलिए फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारे पास डन। अच्छा, G23 में 1 का गैप ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। अब हम लोग उठाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि हमें बोला है 16 और 13 के बीच में 4 या 5 का गैप आएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 और 4, 4 बॉक्सेस हो गए। अगर मैं ऊपर 3 बॉक्सेस बनाऊं तो क्या ये वाली कंडीशन बन सकती है? नहीं। दैट मीन्स कि मेरे पास ये 4 और 5 का गैप जो है मुझे इसी से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। तो 1 2 3 4, एक बार 4 के गैप पे रख लेते हैं हम इस 13 को, और इधर भी 1 2 3 एंड 4 के गैप पे रख लेते हैं एक बार 13 को। पहले हम 4 के गैप पे चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम 5 के गैप पे इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है G और 23 में 1 का गैप आएगा, तो क्या यहाँ G आ सकता है? नहीं। तो G के लिए कौन सी जगह बची? यही वाली। इधर भी सेम जगह पे चेक करते हैं, G और 23 में 1 का गैप आएगा, ये आ गया मेरे पास G। लेकिन आगे ही लिखा है कि G और 3 के बीच में कितने बॉक्सेस हैं? 3 बॉक्सेस। तो 1 2 3, क्या मैं यहाँ पे 3 लिख सकती हूँ? नहीं। सिमिलरली 1 2 3, क्या यहाँ पे 3 आ सकता है? नहीं। दैट मीन्स कि मेरे पास 16 और 13 के बीच में जो हमने गैप लिया था, कितने का? 4 का, वो गलत हो गया। यहाँ तक आई गेस आप लोगों को क्लियर होगा, कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा बच्चे। अब हम लोग लेते हैं 5 का गैप, 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ आ गया मेरे पास 13। सिमिलरली 1 2 3 4 5 के गैप पे यहाँ ले लेते हैं हम लोग 13। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट आई थिंक सभी को क्लियर होगा। 1 2 3 4 5, अच्छा एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे। थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर है ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इसको ढंग से करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाली। तो मेरे पास यहाँ पे कितने बॉक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो दोनों ही केसेस में मेरे 7 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए हैं। लिखा था 23 और 3 टॉप पे नहीं हो सकते, तो दोनों ही केसेस में 23 और 3 टॉप पे नहीं आ रही। अच्छा, जी और 23 में कितने का गैप चाहिए मुझे? 1 का गैप चाहिए। अगर मैं यहाँ पे जी लिखती हूँ 1 2 3 छोड़कर 3 आराम से आ जाता है। यहाँ जी लिखती हूँ 1 2 3 छोड़कर आराम से मेरे पास 3 आ जाता है। यहाँ तक बताइए जी, क्लियर है? कोई डाउट किसी को भी? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो जी और 23 में आ गया 1 का गैप, 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ गया 3। सिमिलरली इधर आ गया जी, 1 2 3 छोड़कर इधर आ गया मेरे पास 3। ठीक है, चलिए अब देखिए C7 है, F3 नहीं हो सकता। C7 यहाँ लिख सकते हैं, C7 यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन F3 नहीं हो सकता, इस वजह से C7 F23। फिलहाल के लिए हम इसको ऐसे लिख लेते हैं। सिमिलरली C7 F23, ये भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि F को 3 पे हमें देना नहीं था। अच्छा, आप लोगों में से काफी लोग बोल रहे होंगे कि मैम जी को यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा जी यहाँ लिखती तो डी बनाने में हमें दिक्कत हो जाती, क्योंकि डी जो था वो 13 पे नहीं आ सकता था। सिमिलरली इस केस की अगर हम बात करें, तो जी के नीचे हमें बनाने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, तो इसलिए यहाँ पर जी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको ऊपर वाली साइड बना के देखते हैं। ठीक है, आई गेस 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ आ गया मेरे पास जी, 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है जी, C7 चेक कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा C7 और F23। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज B और 1 में 3 का गैप आएगा। अगर मैं यहाँ पे B लिखूँ, 1 2 3 छोड़कर 1 नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे B लिखूँ तो 1 2 3 छोड़कर मेरे पास आराम से 1 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे केस देखूँ, मैं यहाँ B लिखूँ 1 2 3 छोड़कर 1 आ जाता है, आराम से आएगा। अगर मैं यहाँ B लिखूँ 1 2 3 छोड़कर 1,
फिर से आराम से आ जाएगा। दोनों ही केसेस में मेरे पास 1 जो है वो आराम से बन पा रहा है। ठीक है, ये मैं इसको कर देती हूँ कैंसल आउट। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इस वाले केस को ध्यान से देखिए, इन दोनों में से एक पोजीशन पर क्या आएगा? ए। लेकिन हमारी लास्ट लाइन में लिखा है कि नन ऑफ द बॉक्सेस केप्ट नेक्स्ट टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज, जिस वजह से ये क्या हो जाएगा? पूरी तरह से गलत। यहाँ तक समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पे मेरे पास एक अल्फाबेट बचा है ए, एक बचा है बी और एक बचा है मेरे पास डी। बेटा अगर मैं इनमें से एक पोजीशन पे बी देती हूँ, जैसे मैंने लिखा ना बी, तो मुझे ए देना पड़ेगा। समझ रहे हो यहाँ तक? ठीक है, और दूसरी चीज बी और डी में से कोई भी 13 नंबर लेना नहीं चाहता, तो 13 नंबर हमें किसको देना पड़ेगा? ए को। तो हमारे पास बी के लिए यही जगह बची, क्योंकि 1 2 3 छोड़कर मुझे 1 भी तो बनाना है, 1 आर्टिकल वाला बॉक्स भी तो बनाना है। और बचा कौन मेरे पास? डी। और आर्टिकल कितने बचे? समझ में आया कि कैसे हमें कम केसेस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? तो हु विच बॉक्स इज जस्ट अबव ई, ई के जस्ट ऊपर कौन सा बॉक्स है? तो आंसर आएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा, ये है हमारा बिल्कुल प्री लेवल का क्वेश्चन, क्लैरिकल लेवल का। तो हमारे पास यहाँ लिखा है 7% फेसिंग वेस्ट। अच्छा देखो, सब लोग अगर वेस्ट की तरफ फेस करें और अगर मैं इसको रोटेट कर दूं 90 डिग्री पे, तो क्या ही फर्क पड़ेगा? ये राइट था, ये लेफ्ट था। अगर मैंने इसको रोटेट किया तो कुछ इस तरह से रोटेट होगा, ये लेफ्ट रहेगा और ये राइट रहेगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। तो आप वेस्ट फेसिंग को नॉर्थ के हिसाब से भी बना के चेक कर सकते हैं। अच्छा, लिखा गया नो वन स्टैंड्स टू द राइट ऑफ ई, ई के राइट में कोई भी खड़ा नहीं होगा। सी डजंट स्टैंड ऑन इवन नंबर पोजीशन, तो नंबरिंग करके चेक कर लेते हैं, 4 5 6 एंड 7। सी जो है वो इवन नंबर पोजीशंस पे नहीं आएगा, तो 1 3 और 5 में से किसी एक पोजीशन पर सी आएगा। 3% स्टैंड बिटवीन ई एंड ए, तो ई और ए के बीच में 3%, तो थर्ड पोजीशन भी चली गई। ए हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड डी, यहाँ पर एफ आएगा और डी आएगा, इमीडिएट नेबर। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, तो बी जी बनाने के लिए यही जगह बची। डीसी का गैप उतना ही है जितना जीई का है, तो जीई में देयर इज नो गैप, तो मेरे पास डीसी में भी क्या आ जाएगा? नो गैप। अब आपको पता है यहाँ लिखा था ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ एफ एंड डी, तो एफ इधर आ जाएगा, क्योंकि ए जो है एफ और डी दोनों का ही नेबर है। लिखा है बी और डी में कितने लोग बैठे हैं, तो बी और डी में 2 लोग बैठे हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन सबका जल्दी से हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पे बेस्ड। ये आ गया मेरे पास एक रेक्टेंगल, लिखा है विथ 3 सीट्स ऑन द लॉन्गर साइड, 1 2 3, 1 2 3, और ये शॉर्टर साइड पे आ गई 1 साइड। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर, सब लोगों ने सेंटर फेस कर रखा है। आर एस सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर बट नीदर ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लॉन्गर साइड। अच्छा, अब आर एस लिखा है कि लॉन्गर साइड के एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं बैठेंगे और ना ही वो शॉर्टर साइड पे बैठे, तो इसका मतलब क्या बता? एक्सट्रीम्स निकल गए, तो बची सिर्फ बीच की पोजीशंस। P doesn't sit on the longer side of the table, तो P जो है वो शॉर्टर साइड पे आएगा। अब या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, हमें नहीं पता कौन सी पोजीशन पे आएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को ये सेशंस पसंद आ रहे हैं तो सेशन खत्म होने के बाद जो नीचे कमेंट सेक्शन आएगा वहाँ पे जरूर बताइएगा आपको ये सेशंस कैसे लगे। Q is sitting to the immediate left of M, Q जो है वो M के कहाँ बैठ रहा है? एकदम से लेफ्ट में, बट नॉट ऑन द सेम साइड ऑफ द टेबल। मतलब इनकी जो साइड है वो सेम नहीं हो सकती, मतलब क्यू एम को हम सेम साइड पे नहीं बना सकते। वैसे भी बीच में तो आर एस आ चुका है, तो सेम साइड का बनने का सवाल ही नहीं उठता। एन इज सिटिंग अपोजिट टू एल, एन जो है वो अपोजिट बैठा है एल के एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, और एन जो है वो एन के कहाँ बैठा है? एकदम से राइट में। आर ओ इज इन द सेम रो एज एल, आर ओ और एल ये तीनों सेम रो में आने वाले हैं। ठीक है यहाँ तक? चलिए इसी को आगे क्वांटिटेटिव करते हैं। अच्छा, अब ओ एल इनमें से एक पोजीशन पे आएगा। अगर मैं एल को यहाँ लूँ तो एन इधर आता है, क्योंकि एल के सामने एन है, तो क्या पी के राइट में, ये है ना, ये सब लोग इनसाइड फेसिंग है, क्या पी के राइट में एन बन पाया? नहीं, क्योंकि ये तो एस के राइट में हो गया, विच मीन्स एल इधर नहीं आएगा। एल इधर रख के चेक करते हैं, एल के सामने एन, तो क्या पी के एकदम से राइट में एन आ सकता है? बिल्कुल। इसका मतलब ये जो थर्ड पर्सन है ये कौन है? ओ।
ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। एम के लेफ्ट में क्यू आएगा, तो एम के लेफ्ट में क्यू आ गया, और ये दोनों सेम साइड ऑफ द टेबल पे नहीं बैठे हैं। हु फेसेस आर को कौन फेस कर रहा है, ये तो ऑब्वियसली क्वेश्चन गिवन ही था, दैट इज यस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 8 बॉक्सेस हैं। अच्छा, इसके आगे और थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस आएंगे, तो लास्ट तक जरूर इस वीडियो को देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अभी बाकी हैं और। ठीक है, चलिए। 8 बॉक्सेस हैं, एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। लोअर मोस्ट पोजिशन इज नंबर्ड 1। नंबरिंग करने की जरूरत होती नहीं हमें बॉक्सेस के अंदर। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बी एंड सी। बी इज केप्ट बिटवीन ए एंड डी। अच्छा, बी जो है उसको ए और ए के बीच में रखा है, और बी और सी के बीच में 3 बॉक्सेस आएंगे। B is kept, C is not at the even positions and not even kept at position 1। नंबरिंग कर ले, चलो जरूरी नहीं है, आगे देखते हैं। सी जो है इसको 1 पे भी नहीं रखना, और ना ही इसको इवन पोजिशंस पे रखना है, तो इसको मैं सिंपल कहूँ तो 3 5 7 पे ही आ सकता है सी। ए इज इमीडिएटली अबव बी। चलो यहीं से क्लियर हो गया। कह रहा है कि ए जो है वो बी के इमीडिएटली अबव है। ए बी का गैप और बीई का गैप बराबर आएगा। फर्स्ट पॉइंट तो हमने यहीं पे उतार लिया। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन बी एंड डी विच इज केप्ट पोजिशंस बिलो बी। बी के नीचे बी और डी में एक का गैप, तो इसी तरह से एक का गैप ई ने बना दिया। सी इज केप्ट बिलो डी। सी जो है वो डी के नीचे आएगा, तो बी और सी में 3 का गैप है, 1 2 3, तो ये आ गया मेरे पास सी। कितने बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4 5 और 6 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड ई। जी और ई में 3 बॉक्सेस आ सकते हैं, G3E। वन बॉक्स इज केप्ट बिटवीन H एंड G। H और G के बीच में कितने बॉक्सेस, 1। G विच इज जस्ट अबव F, और G जो है वो एकदम किसके ऊपर आएगा, F के ऊपर। बट बॉक्स H इज केप्ट एट वन ऑफ द पोजिशंस बिलो E। E के कहीं नीचे H बॉक्स आएगा। चलो, अब हमारे पास, हमें पता है कि C 3 5 और 7 पे आ सकता है, तो क्या 7th पोजिशन हो सकती है, नहीं, क्योंकि हमारे पास टोटल 8 बॉक्सेस हैं। 5th पोजिशन ली तो 6 7 8 अगेन गलत हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर सी कौन सी पोजीशन पर है, 3rd पोजीशन पे। तो ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8, तो नीचे आ जाएगा 2 और 1। जीएफ को इकट्ठा रखना है, तो जीएफ के लिए यही पोजीशन बचती है, एच और जी में 1 का गैप। क्लियर है। जी और ई में 3 का गैप, ये भी हमारे पास क्लियर है। जी के जस्ट नीचे कौन आएगा, तो आंसर आ जाएगा एफ। क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 9 पीपल हैं, वो सिटेड अराउंड अ ट्रायंगुलर टेबल। द पर्सन हु आर सिटिंग इन द कॉर्नर आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर। जो कॉर्नर वाले हैं ये कहाँ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ। एंड जो दूसरे वाले हैं, दो दो बैठे हैं और कहाँ फेस कर रहे हैं, आउटसाइड द टेबल। जस्ट अ मिनट बेटा। ठीक है, अच्छा। टू पर्सन सिटिंग इन ईच एज, ये हो गया। आर सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एम। आर जो है वो एम के कहाँ बैठा है, सेकेंड लेफ्ट है। हमें नहीं पता कि एज पे कौन है, कॉर्नर्स पे कौन है, हमें कुछ भी नहीं पता। आर हु इज नेबर ऑफ यू। अब आर जो है वो यू का भी क्या है, नेबर। सिट्स राइट ऑफ टू बोथ ऑफ हिज नेबर्स। अब ये कह रहा है कि आर के जो दोनों नेबर्स है ना, उसके आर कहाँ बैठता है, राइट में। मतलब अगर ये इसने इनसाइड फेस किया है तो इसका राइट, इसने आउटसाइड फेस किया है तो इसका राइट, तो इसके दोनों नेबर्स के राइट में ये बैठेगा। तो राइट की पोजीशंस बेटा ये तो बनती नहीं, कौन सी बनती है, देखो, इसका लेफ्ट है, ये इसका राइट, इसका भी राइट, एक पोजीशन ये आ गई। इसका राइट और इसका राइट, एक ये पोजीशन आ गई, और तीसरी ये पोजीशन आ गई। तो आर के लिए मेरे पास अभी 3 पोजीशंस अवेलेबल है। ओनली 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड यू। पी और यू के बीच में 3 पर्सन आएंगे। टी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। टी जो है वो पी के कहाँ बैठा है, एकदम से लेफ्ट में। टी इज सिटिंग एट वन ऑफ द कॉर्नर्स। चलो जी, कहानी खत्म, यहीं से शुरू कर लेते हैं। टी कॉर्नर पे है और पी के लेफ्ट में है, तो पी का ये कौन सा है, राइट, तो पी का लेफ्ट तो यही बनेगा। पी और यू में 3 का क्या, 1 2 3, यू इधर आ सकता है, या फिर 1 2 3 यू इधर आ सकता है। अब यू और आर ने साथ में बैठना है। अगर मैं यहाँ पे यू लूँ तो क्या मैं इसको आर बना सकता हूँ, नहीं। लेकिन अगर मैं ये यू लूँ तो आर ये आराम से बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको यू लूंगी तो ये आर नहीं बनेगा और ये भी आर नहीं बन पाएगा। तो इसका मतलब ये आर हो गया और ये यू हो गया। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से राइट भी तो देखना है। अब इसका राइट इस तरफ,
इसका राइट इस तरफ, ठीक है। ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। अब देखो m के सेकेंड लेफ्ट में आ रहा है, तो ये भी सेकेंड लेफ्ट ऑफ आ रहा है और ये भी सेकेंड लेफ्ट ऑफ आ रहा है, तो फिलहाल इसको छोड़ देते हैं। ओ सिट्स थर्ड लेफ्ट ऑफ एस। ओ जो है वो एस के कहाँ बैठा है, थर्ड लेफ्ट में। बोथ एन ओ आर सिटिंग ऑन द सेम एज, एन और ओ दोनों ही सेम एज पे बैठते हैं। साथ में बैठेंगे, तो साथ में बिठाने के लिए तो यही दो जगहें बची हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ओ रखूं तो 1 2 के गैप पे एस यहाँ आता है, तो क्या एस का ये लेफ्ट है, नहीं। 1 2 के गैप पे एस यहाँ आता है, लेकिन यहाँ तो जगह ही नहीं है। अगर मैं यहाँ एस रखूं तो ये तो राइट साइड हो गई ना। अब इसको चेक करते हैं। 1 2 के गैप पे यहाँ पर क्या आ गया, एस, तो ये आउटसाइड फेसिंग है, तो ये लेफ्ट और ये राइट। इस तरफ से देखेंगे तो 1 2 और 3 थर्ड पोजिशन पे बैठ गया। एनओ सेम साइड फेसिंग करते हैं। अब बचा क्या, एम के सेकेंड लेफ्ट में आर, तो एक छोड़कर एम इधर आ जाएगा। बचा कौन, आई गेस क्यू। हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, यू के एकदम से लेफ्ट में कौन बैठा है, तो आंसर हो जाएगा एन। समझ में आया। तो पीओ के लेवल में, पीओ के जब हम प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाते हैं। ट्रायंगल बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके पास पीओ के प्रीलिम्स लेवल में आते रहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। किस तरह से इन क्वेश्चंस को हमें कम से कम पॉसिबिलिटीज में करना होता है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लिखा है 8 पर्सन्स हैं are sitting around a square table and all of them are facing towards the center of the table, ठीक है जी। each of them like different brands, इनको अलग अलग ब्रांड के फोन्स जो है वो पसंद है। 2 persons sit on each side of the table। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। और हर साइड पे दो दो लोग बैठे हैं। चलिए, जी हु लाइक्स मोटो ब्रांड सिट्स थर्ड राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में कौन बैठा है, जी, जिसको मोटो ब्रांड पसंद है। ए के थर्ड राइट में 1 2 3, थर्ड राइट की बात करें तो ये आ गया जी, मोटो ब्रांड। सिमिलरली अगर मैं ए यहाँ लूँ तो 1 2 3 जी मोटो ब्रांड। मेरे पास दो केसेस बनते हैं, तो मैं इसको साथ साथ में बनाती जाऊंगी। क्योंकि सेम साइड ऑफ टेबल पे जब आपके पास दो लोग बैठे होंगे, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो तीसरा आदमी बैठ रहा है वो सेम साइड ऑफ टेबल पे है या अपोजिट में बैठा है। देखो, एक केस में अगर हम बात करें तो ए जी अपोजिट साइड में है, यहाँ पे बात करें तो ए और जी डिफरेंट साइड ऑफ द टेबल पे है, ठीक है। 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड ए। अब सी और ए में एक पर्सन बैठेगा, इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, तो मैं इसको नीचे लिख लेती हूँ। सी ए में एक पर्सन आएगा एंड 1 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए। और एच और ए में भी कितने पर्सन आएंगे, एक पर्सन आएगा। तो अब इसका मतलब तो क्लियर है, सी एच इन्हीं दो पोजिशंस पे आने वाले हैं। सिमिलरली सी एच इन्हीं दो पोजिशंस पे आने वाले हैं, ठीक। आगे, द पर्सन हु लाइक वन प्लस एंड सैमसंग सिट ऑन सेम साइड ऑफ द टेबल। सैमसंग वाला और वन प्लस वाला सेम साइड ऑफ द टेबल पे बैठे हैं। ई लाइक्स नीदर। अब ई जो है वो इन दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं करता। फिर क्या लिखा है, 3 पर्सन सिट बिटवीन पोको एंड वन प्लस ब्रांड। चलिए, पोको और वन प्लस के बीच में तीन लोग बैठे हैं। सी डजंट लाइक बोथ। अब इन दोनों को ही कौन पसंद नहीं करता, सी पसंद नहीं करता। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ हु लाइक्स ओप्पो ब्रांड एंड ई। एफ जिसको ओप्पो ब्रांड पसंद है और ई, इनके बीच में सिर्फ एक ही पर्सन बैठा है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? आई थिंक एक लाइन यहाँ पे मिस हो गई है, हाँ ये रही। वन हु लाइक्स एप्पल ब्रांड सिट सेकेंड राइट ऑफ सी। सी के सेकेंड राइट में एप्पल ब्रांड वाला बैठेगा। चलिए, द वन हु लाइक्स ऑनर ब्रांड डजंट सिट एट एडजेसेंट टू एफ। एफ के बिल्कुल साथ कौन नहीं बैठ सकता, ऑनर ब्रांड वाला। एच डजंट सिट ऑन द सेम साइड जहां पे पोको ब्रांड वाला बैठा है। एच और पोको ये दोनों भी साथ में नहीं बैठ सकते, ये दोनों भी नहीं बैठेंगे। ऑनर और एफ भी नहीं बैठेंगे साथ में, और एच और ये जो है वो सेम साइड पे नहीं बैठेंगे, ये तो वैसे ही साथ में नहीं बैठेंगे। 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड वीवो। डी और वीवो में 3 पर्सन का गैप आएगा एंड ए को एप्पल पसंद नहीं है।
चलिए इसी से स्टार्ट कर देते हैं। ए को कह रहा है एप्पल नहीं पसंद और सी के सेकंड राइट में एप्पल है। अगर मैं बेटा सी यहाँ रखूं, क्योंकि ए और सी में 1 का गैप है, तो सी के सेकंड राइट में एप्पल आता है, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स एच इधर और सी इधर, और सी के सेकंड राइट में एप्पल तो एप्पल इधर। कंडीशंस को कंबाइन करना है हमें। सिमिलरली अगर मैं सी को यहाँ रखूं, तो सी के सेकंड राइट में ए एप्पल, विच इज नॉट पॉसिबल, तो मतलब ये एच है, ये सी है और ये ए एप्पल है। कंप्लीट। सी ए एच, सी के सेकंड राइट में एप्पल, यहां तक हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है जी। चलिए अब लिखा है एच और पोको सेम साइड पे नहीं बैठेंगे, तो ये वाली पोजीशन तो गई। जब पोको और 1+ में 3 का गैप आएगा, अगर यहाँ पे भी पोको नहीं आ सकता, यहाँ पे एच रखूंगी तो 1 2 3 छोड़कर 1+ इधर भी नहीं आ सकता, क्योंकि सी को ना तो 1+ पसंद है ना तो पोको पसंद है। ये पोजीशन गई, ये पोजीशन गई। इस पोजीशन पे पोको रखते हैं तो 1 2 3 छोड़कर 1+ नहीं बनता। यहाँ पे पोको रखते हैं, 1 2 3 छोड़कर 1+ आ जाता है। मेरे पास 1+ और पोको के लिए एक पोजीशन आ गई। अब डिसाइड करना है कि पोको कहाँ आएगा और 1+ कहाँ आएगा। अगर मैं 1+ को यहाँ रख दूं तो क्या 1+ और सैमसंग सेम साइड पे आ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। दैट मीन्स कि पोको आ जाएगा इधर, 1+ आ जाएगा इधर और ए के लिए आ जाएगा सैमसंग। ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर ओप्पो आ जाएगा इधर, ओप्पो नहीं पोको चाहिए मुझे, 1 सेकेंड। सिमिलरली पोको इन दोनों जगहों पे भी नहीं आ सकता, पोको इधर भी नहीं आ सकता, तो पोको के लिए जगह बची सिर्फ ये वाली। तो 1 2 3 छोड़कर यहाँ आ गया 1+ और एच को मिल जाएगा यहाँ पे सैमसंग। सैमसंग और 1+ सेम साइड ऑफ द टेबल पे है, और इन दोनों में से कोई भी किस में नहीं जाएगा? ई में नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई नहीं आ सकता। फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ देती हूँ। आगे चलते हैं। पोको 1+ तो हो गया। एफ ओप्पो, चलिए एफ ओप्पो बनाने के लिए सिर्फ एक ये जगह बची, डैश ई। क्या 1+ पे ई आ सकता है? नहीं, तो ई किस पे आएगा? ओप्पो पे। सिमिलरली एफ ओप्पो बनाने के लिए एक ये जगह बची। ठीक है, ई ई जो है वो 1+ पे नहीं आएगा, तो कहाँ पे चला जाएगा? पोको के पास। ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। चलिए एफ के साथ ऑनर नहीं बैठ सकता, तो ऑनर कहाँ देना पड़ेगा? दूसरी साइड। एफ के साथ ऑनर नहीं बैठ सकता, तो ऑनर को बिठाने के लिए मेरे पास यही बची जगह, सी। सी को ही देना पड़ेगा ना ऑनर, क्योंकि एफ के साथ तो आ नहीं सकता। एच और पोको साथ में नहीं बैठेंगे और सेम साइड पे नहीं बैठेंगे। एच और पोको सेम साइड पे भी नहीं है और साथ में भी नहीं है। डी वीवो में 3 का गैप आएगा। अब डी बनाने के लिए जगहें चेक करते हैं। ये डी 1 2 3, क्या वीवो आ सकता है? नहीं। वीवो कहाँ पर आ सकता है? सिर्फ इस पोजीशन पे। तो 1 2 3 छोड़कर क्या डी आ सकता है? नहीं, तो मेरे पास इस केस में डी बनाने की जगह नहीं बची। अच्छा, यहाँ पर वीवो कहाँ आ सकता है? इस पोजीशन पे। 1 2 3 छोड़कर डी आ गया इस पोजीशन पे। ठीक है, बचा कौन? बी। आई गेस आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब आपके पास स्क्वायर टेबल के सेम साइड पे दो लोग बैठते हैं, तो आपको हमेशा 2 केसेस के साथ इसको स्टार्ट करना है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया हु सिट्स अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट कौन बैठा है? तो एफ के अपोजिट डी बैठा है, जिसको एप्पल पसंद है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, आज की क्लास का आखिरी सवाल। बच्चे ये क्वेश्चंस बहुत मेहनत से ढूंढ के लेकर आए गए हैं, तो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरे पास यहाँ पे 8 फ्रेंड्स हैं, 8 फ्लोर्स पे ये लोग रहते हैं, और ये सब जो हैं इनके अकाउंट्स हैं डिफरेंट बैंक्स के अंदर। ठीक है, 4 एम्प्लॉयज लिव बिटवीन ई एंड द वन हुज अकाउंट इज एट बी ओ आई। नेक्स्ट पेज पे लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट हिंट है ई और बी ओ आई के बीच में कितने लोग बैठते हैं? 4 एम्प्लॉयज। BOI who lives above E, ओके। और सेकेंड ही हिंट में इसने कह दिया, या फिर मैं इसको रब करके अच्छे से एक बार लिख ही लेती हूँ ढंग से।
कि BOI 4 छोड़कर E, कितने बॉक्सेस या कितने फ्लोर्स कंप्लीट हो गए मेरे पास? 4, 5 और 6, 6 बॉक्सेस या 6 फ्लोर्स जो है मेरे पास कंप्लीट हो गए। P लिव्स एट ऑड नंबर एक्सेप्ट 7th फ्लोर। P जो है वो ऑड पे रहेगा, 1, 3, 5 पे रहेगा, 7th पे वो नहीं रह सकता एंड डजंट लिव एडजेसेंट टू E। और P जो है वो किसके साथ नहीं रहेगा? E के साथ नहीं रहेगा। वन whose account is in DCB lives adjacent to BOI। जो DCB वाला है वो BOI के साथ में रहता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझते हैं हम लोग। मेरे पास यहाँ पे कितने बॉक्सेस कंप्लीट हो गए? 7। तो मैं यहाँ पे इसको बनाना ही शुरू कर देती हूँ। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। एक बार मैंने E को ले लिया सबसे नीचे, 1, 2, 3, 4 छोड़कर यहाँ आ गया BOI और ऊपर आ गया DCB। और दूसरे केस में मैंने E को ले लिया सेकेंड पोजीशन पे, 1, 2, 3 और 4 छोड़कर यहाँ आ गया BOI और ऊपर ले लिया मैंने DC। ठीक है, ये हो गया मेरा कंप्लीट। वन पर्सन लिव बिटवीन P एंड ICICI बैंक। अब लिखा है P और ICICI बैंक के बीच में एक पर्सन रहता है। His account is in BOB and live above 5th फ्लोर। 5th फ्लोर के ऊपर कौन सा जगह बची? यहाँ पे सिर्फ यही बची, 8th। यहाँ पे 6th फ्लोर बचा, क्योंकि इसको BOB बैंक में इसका अकाउंट है, तो हमें वो भी चेक करना है साथ में। A doesn't live adjacent to the one whose account is in ICICI बैंक। A जो है वो ICICI बैंक वाले के बिल्कुल साथ में नहीं बैठता एंड डजंट हैज अकाउंट इन OPC एंड यूको बैंक। V doesn't live on odd number floor and doesn't deal with DCB and BOI। ठीक है, तो V जो है वो कौन से फ्लोर्स पे रह सकता है? 2, 4, 6 या 8 पे। और ये जो है वो DCB और BOI के साथ डील नहीं करता, इन दोनों बैंक्स के साथ डील ये नहीं करता। तो अगर DCB BOI के साथ नहीं करता तो 6th और 8th पोजीशन तो इसकी वैसे ही क्रॉस हो जाती है। The one whose account is in SBI lives in ग्राउंड फ्लोर। तो SBI वाला आ गया बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे। More than 3% have account live between A and the one whose account is in BOB। तो BOB और A के बीच में more than 3%, तो यहाँ तो हमें क्लियरली पता है A इधर ही आएगा, पर दूसरे वाले केस में हम लोगों को डाउट है। तो BOB और A के बीच में more than 3%, तो 4, 5, 6 कितने भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि 8 फ्लोर्स की हमारे पास बिल्डिंग है। C और T के बीच में एक पर्सन आएगा, T whose account is in DCB। तो T इधर आ गया तो C इधर आ जाएगा, T इधर तो क्या C बनाने की जगह है? बिल्कुल भी नहीं, खत्म हो गया ये यहीं पे। The one whose account is in OBC, जिसका अकाउंट OBC में है वो A के साथ नहीं रहता। सॉरी, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। P जो है वो 1, 3, 5 में से किसी एक पे रहेगा, तो 5 भी गया, 1 भी गया, तो P के लिए यही पोजीशन बची। P और E साथ में नहीं आ सकते, तो E जो है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, ये कंप्लीट हो गया। P और ICICI में 1 का गैप, यहाँ पे 1 के गैप पे बन नहीं सकता, तो ऊपर वाली साइड ही बनाना पड़ेगा, ये भी कंप्लीट। A और ICICI बैंक वाले साथ में नहीं बैठते, यही है ना। तो ए इधर भी नहीं आ सकता, ए इधर भी नहीं आ सकता, तो ए के लिए यही पोजीशन बची। ए जो है वो ओबीसी बैंक में भी नहीं खाता खुलवाता, यूको बैंक में भी नहीं खुलवाता। तो अब देखो ओबीसी यूको छोड़कर ए के लिए कौन सा बैंक बचा? HDFC बैंक। ठीक है, दूसरी चीज, ए के साथ वाला जो पर्सन है वो भी ओबीसी में खाता नहीं खुलवा सकता, तो ओबीसी किसको देना पड़ेगा? इसको, यूको देना पड़ेगा इसको। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। बी जो है वो 2 और 4 में से किसी पे आएगा, क्योंकि BOI में वो खाता खुला नहीं सकता। BOB और A में 4, 5, 6 ये तो कंप्लीट हो गया, CT भी कंप्लीट हो गया। बचा कौन? एक पर्सन बचा है जिसका नाम है R। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चंस को खुद से दोबारा ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को देखकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके सारे सवालों के जवाब देने के लिए। टॉप फ्लोर पे इनमें से कौन रहता है? तो जिया रहती है। इसके अलावा आप लोगों के पास एक जीमेल आईडी भी है, द लर्निंग ईजल, जो आपके चैनल का नाम है इसी नाम से, 2023@gmail.com। आप अपने डाउट्स जो है वो मुझे यहाँ भी सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीग्राम चैनल है विद द सेम नेम एंड सेम आइकन, आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट्स रहते हैं तो। ठीक है जी, तो ये थे आज के 8 पजल्स।
तो अभी तक हम लोगों ने, जैसे पहले भी मैंने कल बताया था, 49 पजल्स हम कल तक कर चुके थे। तो आज की 8 पजल्स हम लोगों ने और ऐड ऑन कर ली हैं, विच मीन्स हमारी 57 पजल्स आउट ऑफ 1000 पजल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इन पजल्स में 1000 पजल्स कर लेते हैं, तो ट्रस्ट में आपको किसी भी मेंस या फिर कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं, प्रीलिम्स का भी, तो आपको कोई भी डाउट नहीं आने वाला। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।